Hello everyone. From chapter 15, paragraph 1, 2 and 3 has completed, right? यानी लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो एक वृद्ध युवक को देखता है अर्जुन, लेकिन वो आवाज़ से यंग लगते हैं लेकिन बाय बॉडी वो ओल्ड लगते हैं। तो ये सब मीन्स उन्होंने पूछा था कि ये पानी ऐसा क्यों है और आप कौन हो और आपकी ऐसी सिचुएशन, ये जो है अर्जुन वो पूछ रहे हैं कि आपकी ये सिचुएशन क्यों हुई है, राइट। तो अब वो आंसर दे रहे हैं और ये दोनों पैराग्राफ आज हम कंप्लीट कर देंगे। सप्रत्यवदत, प्रत्यवदत इट मीन्स रिप्लाइड, ही रिप्लाइड। उन्होंने क्या बोला, किसने बोला, ये वो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बोला, अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः। अहम मीन्स आई, अस्य देशस्य इट मीन्स दिस कंट्री, एकः सैनिक इट मीन्स सोल्जर। आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। मैं इस देश का, इस कंट्री का मैं क्या हूँ, सैनिक हूँ, सोल्जर हूँ। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनां देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्। विगतेषु इट मीन्स इन पास्ट, कतिपयेषु यानी सम, मासेषु इट मीन्स मंथ, बहुना इट मीन्स मैनी, देशानां, देशानां इट मीन्स कंट्रीज, परस्परम इट मीन्स आपस में, विथ वन अनदर, युद्धम इट मीन्स वॉर एंड अभवत मीन्स डन। यानी कि मैं एक सैनिक हूँ और पिछले कुछ मासों में, पिछले कुछ महीनों में इस देश में मीन्स कई देशों में बहुत सारे युद्ध आपस में हुए। ओके, फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स मैनी कंट्रीज वर एट वॉर विथ वन अनदर। तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि। तत्र इट मीन्स देर वेर इन वॉर, जब युद्ध हुए वहाँ पर विविध यानी अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शस्त्र यानी वेपन्स, प्रयुक्त यानी यूज़ किए गए थे। यानी कि उस युद्ध में कई सारे शस्त्र, वेपन्स यूज़ किए गए थे। मैनी काइंड्स ऑफ वेपन्स वर यूज्ड देयर। तस्मात् कारणात् जलम स्थलम वायु प्राणिनः इत्येव बहुविध जगत विविध रूपेण प्रभावितमस्ति। उसी कारण से जो युद्ध हुए, उसी कारण से जल यानी पानी पर, राइट, उसी कारण से जल, स्थल यानी ऑन लैंड, वायु यानी इन द एयर, और प्राणियों में अनेक प्रकार का ये जो हमारा संसार है उसमें अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, उससे विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति, कई सारे विविध रूपों में उसको इफ़ेक्ट हुई। यानी जल में रहने वाले जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं तो वो उससे इफ़ेक्ट हुए, जो वायु में रहते हैं वो वायु से इफ़ेक्ट हुए, और जो लैंड पर रहते हैं वो लैंड से इफ़ेक्ट हुए, राइट। सो because of the many kinds of world such as water, land, living beings have been affected in various way, कई अलग अलग तरीकों से वो प्रभावित हुए। किम ते कथयामि, देन व्हाट शुड आई टेल यू। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, ते यानी तुमसे, तो मैं तुमसे अब क्या कहूँ, व्हाट शुड आई टेल यू। शास्त्र निर्गते प्रदूषिते सर्वं वस्तु जातम प्रदूषित विषमयम सज्जातम। यानी कि इन शस्त्रों से जो शास्त्र निर्गते यानी इन शस्त्रों से जो निकला है वो प्रदूषित, यानी कि वो जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, जो इन शस्त्रों से निकला है, उससे सर्व वस्तु जातम, सारी वस्तुएं यानी कि सब चीज़ें प्रदूषित हो गई और विषमय यानी पॉइजन वाली हो गई, विषमय हो गई और प्रदूषित हो गई। यानी कि उस शस्त्रों से जो पॉल्यूशन निकला, जो प्रदूषण निकला, उससे सारी चीज़ें में सारी वस्तुएं प्रदूषित और विषमय यानी पॉइजन वाली हो गई, राइट। ऑल द थिंग्स हैव बीन पॉल्यूटेड एंड बिकम पॉइजनस बाय द पॉल्यूटेंट शॉट आउट फ्रॉम आर्म्स एंड मिसाइल्स।
अस्य सरोवरस्य जलम अपि एतस्मादेव कारणात् सगरम अस्ति। इस सरोवर का पानी भी यानी कि इस तालाब का जो पानी है वह भी एतस्मात् कारण यानी उसी कारण से सगरम यानी पॉइजन वाला हो गया है। और वही रीज़न है कि ये जो उसका वाटर है वो भी पॉइजन वाला हो गया। The water of this lake is also poisoned due to this reason only. अत्रत्यम जलम पीत्वा मदिया ऐसा स्थिति सज्जाता। अत्रत्यम यानी यहाँ का, जल यानी वाटर, पीत्वा यानी पी करके, हैविंग ड्रिंक वाटर, मदियाम यानी मेरी, ऐसा स्थिति, दिस सिचुएशन, ये जो मेरी कंडीशन है वो इसी वजह से हुई है। दिस कंडीशन ऑफ माइंड इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग ड्रंक द वाटर, the water, okay. मदीयम पुत्रम इदमेव जलम पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे कूपे पतितो मृतश्च। मदीय पुत्र यानी माय सन, मेरा जो पुत्र है, मेरा किसका, तो वो उस ओल्ड मैन का। तो मेरा पुत्र इसी तालाब के पानी को पी करके विगत दृष्टि यानी कि उसकी जो आई साइट होती है वो कमज़ोर हो गई और गभीरे कूपे यानी कि गहरे कुएं में पतितो यानी गिर गया। उसकी आई साइट यानी उसको दिखना कम हो गया और उसकी वजह से वो गहरे कुएं में गिर गया, जिसकी वजह से मृतश्च यानी डाइड, वो मर गया, राइट। सो माय सन हु लॉस्ट हिज साइट एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर ओनली फेल इनटू अ डीप वेल एंड डाइड। मदिया भार्या, इट मीन्स माय वाइफ, भार्या मीन्स वाइफ, विषमस्य वायु प्रभावेन निरुद्ध श्वासा दिवंगता। मेरी जो वाइफ है वो इसके ये जो पानी है यहाँ का, उसको पी करके उसको सफोकेशन, वायु का प्रभाव यानी कि सफोकेटेड उसको एयर से होने लगा, जिससे निरुद्ध श्वासा यानी कि उसकी सांसें रुक गई और दिवंगता इट मीन्स वो मर गई यानी एक्सपायर हो गई, राइट। माई वाइफ to the influence of poisonous gas suffocated and expired. प्रतिदिनं जलस्य पानेन गत प्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्त भोगः अहम स्थित्वा पशु पक्षी मानवान् अस्य जलम पानात् वार्यामि। प्रतिदिन यानी एवरीडे जल से, इस जलाशय का जो पानी है उसको पीने से गत प्राणात यानी कि जो प्राणी और जो जीव जंतु मर जाते हैं, भुक्त भोग यानी कि इसके भोगी बन जाते हैं। तो अहम अत्र स्थित्वा, मैं यहाँ पर रह करके, पशु पक्षी मानवान यानी कि बर्ड्स, बिसेट्स, एनिमल्स, उन सबको और ह्यूमन बींग्स, उन सबको यहाँ का अस्य जल पानात, यहाँ का पानी पीने से वार्यामी यानी रोकता हूँ। मैं यहाँ पे रह के जो पीते हैं और जिसकी हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं इन सबको रोकता हूँ। सीइंग द लिविंग बींग्स डाइंग बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर, आई हु हैव सफर्ड dissuade the birds, beasts and human beings from drinking this water, staying here. Okay, तो ये सारी बातें उसने बताई। अब नेक्स्ट देखिए, अर्जुन वृत्तांतम एव श्रुत्वा, अर्जुन ने ये सारी बातें जब सुन ली, पुरातनीयस्य, पुराने टाइम में महाभारत का जो उनका युद्ध हुआ था, परिणामम स्मृति प्रथमानी, उसके परिणामों का जो मार्ग था, वो मार्ग यानी कि वो जो टाइम था वो उनको याद आ रहा था। वो सारी बातें जब उन्होंने बताई कि इसने, ये जो बूढ़े ओल्ड मैन ने बताया था कि यहाँ पर युद्ध हुआ और उसके बाद में उसके जो मिसाइल्स और उसकी जो गैस है उससे ये प्रदूषित हुआ, तो इसने, अर्जुन ने क्या किया, वो सारी बातें रिकॉल की जो महाभारत के युद्ध के बाद के परिणाम थे, राइट। तो अर्जुन वृत्तांत एवं श्रुत्वा यानी कि अर्जुन ने वो सारे वृत्तांत सुन करके पुराने जो महाभारत काल में युद्ध हुआ था उसके परिणामों को याद किया। हैविंग हर्ड दिस अकाउंट, अर्जुन रिमेंबर्ड द इफेक्ट ऑफ द एंशियंट वॉर कॉल्ड महाभारत वॉर, राइट। सविचार्यति, उसने सोचा, यत् कि मीन्स दैट, तदा बहुना जनानां संहारः सज्जातः, तब भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। संहार होना यानी कि
मारना या मरना, तो यानी कि कई सारे लोग तब भी मर गए थे। तेन च परिवारेषु आपदानां परस्परा प्रवर्तिता, और वहाँ के उनके परिवारों को भी आपदा यानी डिफिकल्टीज हुई थी, राइट। He thought that at the time many persons were killed and on account of that series of calamities befell their families. परंतु बट जलवायु भूम्या आकाशरयो महाभूत तथैव शुद्ध आसन, तब भी लोगों के परिवारों को तकलीफ हुई थी, तब भी कई सारे लोग मरे थे, परंतु लेकिन जल यानी वाटर, वायु एयर, भूमि यानी लैंड और आकाश यानी स्काई, इन सब तत्वों को शुद्ध आसन यानी कि ये सब शुद्ध थे। हमारे टाइम में युद्ध हुआ था, लेकिन ये सारा क्योंकि तब मिसाइल्स नहीं थी, तब हाथों से बाण, धनुष, तीर, गदा ऐसे सब चलाया जाता था। मिसाइल्स और गैस और पॉल्यूटेड जो वेपन्स होते हैं उसको यूज़ नहीं किया जाता था, इसलिए हमारे टाइम पे भी लोग मरे थे, हमारे टाइम पे भी लोगों के फैमिली में प्रॉब्लम्स आई थी, मगर वातावरण, पृथ्वी, वायु, हवा और जल, आकाश से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर है वो तब शुद्ध आसन यानी कि शुद्ध था। बट द ग्रेट एलिमेंट्स सच एज अर्थ, वाटर, एयर, लाइट एंड स्पेस वर प्योर एज बिफोर। ते जीवानाम कृते यथापूर्वम उपयोगी आसन, वो उन लोगों को जीने के लिए यथापूर्वम यानी पहले की तरह ही उपयोगी, यूज़फुल था, सब उनके लिए यूज़फुल था। पानी भी यूज़फुल था, एयर भी यूज़फुल थी, और हर चीज़ें जो नेचुरल है वो सब कुछ यूज़फुल था, क्योंकि वो पॉल्यूटेड नहीं हुआ था। दे वर यूज़फुल फॉर द लिविंग बींग्स एज इन द पास्ट। संप्रति यद अहम पश्चामी, लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ, यानी कि संप्रति मीन्स नाउ, यद अहम, यद मीन्स दैट, अहम मीन्स आई, पश्चामी यानी सीइंग, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अधिकम शोचनीय मस्ती, की अभी की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा चिंतनीय है, यानी कि इस पर ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। उस टाइम पे प्योरिटी थी, युद्ध थे, लेकिन सब प्योर था। अभी तो युद्ध भी हो रहे हैं, सब परेशान भी हो रहे हैं, फिर भी उसके बाद के इफ़ेक्ट भी प्योर नहीं है। सो what is this that has taken place? Is it means victory or sorry, they are useful, right? Now what I see is more lamentable. वो क्या सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा लमेंटेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचनी है। कि मयम अधुना प्रवर्तित मानवस्य जय अजयवस्ति वा, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इंसान की जीत हुई है या हार हुई है? क्योंकि युद्ध में कोई भी जीता हो या कोई भी हारा हो, लेकिन उसके हारने के बाद ये जो पॉल्यूशन है, ये जो एटमॉस्फेयर है, वो इतना ख़राब हो गया कि जो जीत गए हैं वो भी मर रहे हैं। अगर वो पानी पी रहे हैं तो मर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं तो मर रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में हमारी जीत है या हार है? तो इस चैप्टर का जो मीनिंग है वो अब सामने आया है कि ये जीत और हार क्यों माना गया है। तो जब कोई भी युद्ध हो जाता है, उसके बाद के जो रिज़ल्ट होते हैं उससे भी, जैसे आप दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, एक ने बहस जीत ली, एक ने हार गई, पर फिर भी जीते इंसान, लेकिन हारा क्या? तो हारा रिश्ता, क्योंकि झगड़ा हो गया नहीं, ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, फिर आप जीते हो या हारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे युद्ध हारने के बाद या जीतने के बाद अब जो हार गए वो तो हार गए, वो मारे गए, ठीक है, जो हार गए वो मारे गए, लेकिन जो जीत गए हैं वो भी तो उस एटमॉस्फेयर में जी नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बोला है कि क्या ये असली सच में ये जीत है या हार है। इट मीन्स विक्ट्री और दिस विक्ट्री अब डिफीट, यानी ये जीत है या हार है। एवं सशोकम, इस शोक के साथ, इस डिस्ट्रेस्ड यानी इस नॉयसी के साथ अर्जुन अपितः जल, बिना पानी पिए ही गृहित चिंतनश्च पूर्वम स्वर्गम प्रत्यावर्तत, वापस वो स्वर्ग में लौट गया, राइट। सो दस द डिस्ट्रेस्ड अर्जुन रिटर्न टू द हैविंग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर हैविंग बिकम वरीड, वो वहाँ चिंता करके वो वापस अपने हेवन में, अपने जो स्वर्ग था उसमें लौट गया। तो यहाँ पर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि विक्ट्री और डिफीट का यहाँ पर क्या मीनिंग बताया गया है। तो आप भी लाइफ में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि हार और जीत तब तक ही पॉसिबल है जब वो इंसानों के बीच में कोई
फीलिंग्स नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर इंसानियत आती है वहाँ पर हार और जीत के कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि जीतने वाला जीत जाता है लेकिन फिर भी वो अपना बहुत कुछ खो देता है, इसलिए वो हार के समान ही होता है। इसलिए ये बताया गया है कि लाइफ में कभी भी युद्ध, झगड़े, कलह, क्लेश, क्वेरल कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, सो इसकी एक्सरसाइज यू हैव टू ट्राई। अब तो आप स्कूल में आते हैं तो हम इसको 2 चैप्टर बाकी है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आई विल सेंड द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।